Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Bharat Gupta and this is 1 month study plan for Maharashtra CT. Remember, आपने कैट एग्ज़ाम दिया, यू गेव एग्ज़ाम लाइक स्नैप, और आपने IIFT दिया और आपने जेड दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम आपने दिए और अभी आपके पास दिस इज़ द लास्ट होप। वैसे तो देखो सीमेट एग्ज़ाम भी फैब के एंड तक हो जाता था, लेकिन इस बार सीमेट भी लेट हो गया। तो आपके पास दो बहुत अच्छे एग्ज़ाम बचे हैं, सीमेट एंड महाराष्ट्र सीटी। महाराष्ट्र सीटी मार्च में आपका होगा, तो आपके पास एग्जैक्टली 1 मंथ है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे आप 1 मंथ सीरियसली स्टडी करते हो जिससे कि आपका स्कोर अच्छा आ जाए और यू विल गेट अ गुड कॉलेज। तो मेन एम है, अगर आपका 2021 में अच्छा कॉलेज लेना, तो आप महाराष्ट्र सीटी को टारगेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम बताएंगे कि 1 महीने आप किस तरह से पढ़ाई करो, किस तरह से आपका मैथ्स करनी है, रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल कैसे प्रैक्टिस करना, वो सब हम सीखेंगे आज के सेशन में। सो देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट इज़ द वे यू कैरी इट। आप अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी MBA एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी MBA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें उस एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, आपको क्या चीज़ परेशान करती है, आप उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, ये अगर आप सीख गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उसको, उस प्रोसेस को फॉलो करो। जो प्रोसेस है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्वांट को, मैथ्स अगर आपको करनी है तो आप लास्ट 5 डेज में क्वांट कर रहे हो। वी हैव 30 डेज, इन 30 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। और जितना हम आपको बताते हैं, वी टेक सेवरल फ्री लेसन्स ऑन अनअकैडमी में मेरे कई फ्री लेसन चलते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग फ्री क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पे यू कैन वॉच माई सेवरल फ्री लेसन्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो। आप ये मत सोचो कि यार मेरी मैथ्स वीक है या मेरी रीजनिंग वीक है या मेरी VARC वीक है। प्रोसेस है, 1 मंथ इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट एज मच एज कंपेयर टू जेट और अदर एग्जाम, कैट वगैरह, IIFT की तरह क्वांट का लेवल थोड़ा डाउन होता है। बट इफ़ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपने इधर कैट एग्जाम दिया, महाराष्ट्र सीटी आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने, देखो मैट लेवल का ये एग्जाम होता है, स्नैप और मैट के आसपास कहीं होता है, मतलब इतना टफ पेपर नहीं आने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप, इफ यू गो 4 to 5 hours डेली फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, देन दिस वुड बी इजी केक वॉक फॉर यू। मतलब आप इस बर्डन को आप कैसे फील करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको परेशानी होती है कि आप इसको बर्डन की तरह लेते हो। इफ़ यू इंजॉय द जर्नी, अगर आप अपने काम से, जो आपको पढ़ना है उससे प्यार करने लगोगे, तो आपके लिए सक्सेस एक सिंपल वे ऑफ गेटिंग एवरीथिंग हो जाएगा। मतलब सक्सेस एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी आपके लिए। अगर आप ये मान लोगे कि महाराष्ट्र सीटी निकालना ही सब कुछ है, तो फिर आप लाइफ में हमेशा टेंशन में रहोगे। पॉइंट ये होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर देखो पहले तो, कि किस तरह से करा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा टफ नहीं। और आपको याद रखना है, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम, तो अर्थमेटिक को आपको फोकस बहुत ढंग से करना है, ठीक है। उसके बाद एल्जेब्रा फोकस करो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे मत जाओ। अभी आप जब कैट के लिए पढ़ते थे तो आप लेवल 1, लेवल 2, जैसे मेरी बुक का मटेरियल लेवल 2, लेवल 3 ये सब करते थे। अभी आपको केवल लेवल 1 करना है। अगर आप ज़्यादा मत करो, लेवल 2, लेवल 3 मत जाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले। मतलब ये नहीं कि आप बहुत टफ क्वेश्चन कर ले रहे हो, अर्थमेटिक में आपने 1 मंथ निकाल दिया। देखो टारगेट लगा के चलो, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। अगर आप, इफ़ यू आर गिविंग दिस ईयर महाराष्ट्र सीटी, तो आपको करना क्या चाहिए कि नेक्स्ट 10 डेज आप अर्थमेटिक करो, 8 डेज आप करो एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम 5 डेज, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 5 डेज, एंड बचा कितना आपका 2 डेज में मॉडर्न मैथमेटिक्स करो। देखो मॉडर्न मैथ्स में एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कि बहुत टफ क्वेश्चन कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करो कि भाई इतना करना है, 10 डेज अर्थमेटिक। देखो जब भी आप अर्थमेटिक स्टार्ट करते हो, तो गो फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको करना है तैयार। जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारा तैयार कर लो। फिर उस पर लेवल 1, अगर आप लेवल 1 ना कर पाओ, तो मैं बताऊंगा कि आपको किस किस चैप्टर में कितना करना चाहिए, जिससे कि आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाए, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। एंड रिमेंबर, वी
teach live on Unacademy free. You can try our platform for free. You can watch our special classes, you can attempt live quizzes, you can give mock tests, and all this you can get by using this referral code or unlock code Bharat Gupta Live. Using this unlock code you can try our platform for free. देखो हम लोग अनअकैडमी पर वी हैव मोर देन 70 एजुकेटर टेक्स लाइव फ्री सेशन डेली. अराउंड वी हैव अराउंड 100 फ्री लाइव सेशन डेली, जिसमें महाराष्ट्र सीटी की क्लासेस भी होती हैं. एंड आफ्टर एवरी सेशन वी प्रोवाइड यू लाइव क्विज. आप अपने मोबाइल पर लाइव क्विज देकर यू कैन अटेम्प्ट क्विजेज और आप अपनी रैंक देख सकते हो कि आप इन सब बच्चों में किस रैंक पर स्टैंड करते हो. बिकॉज जितना भी आप एग्जाम दोगे उससे आपको फायदा होगा. मान लो आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आप कोई क्विज दे रहे हो और आपने आउट ऑफ 10 यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 8 क्वेश्चन, लेकिन आपको याद आएगा ना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब आपको पता लगेगा कि यार मुझे अभी और पढ़ाई करनी है. अगर आप क्वांट देख रहे हो तो क्वांट में अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको प्रिपेयर करना है, उसके लिए और मेहनत करनी है. तो धीरे धीरे आपको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा. रिमेंबर, टेस्ट से कभी नहीं भागना है. हम हर संडे को मॉक टेस्ट लेते हैं और दिस इज ऑल्सो स्कॉलरशिप टेस्ट. तो यू कैन गो फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू कुड विन अ 55 lakhs स्कॉलरशिप. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेस्ट को इंजॉय करो, स्कॉलरशिप टेस्ट दो जो कि फ्री है. हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर बॉटम में टेस्ट ऑप्शन मिलेगा, उस टेस्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर दिखेगा आपको कॉम्बैट. तो क्लिक ऑन दिस कॉम्बैट, यू कुड फाइंड दिस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अगर अभी भी आपके मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं तो उसको डाउनलोड कर लो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप्स के थ्रू आप सारी की सारी हमारी फ्री सेशंस अटेंड कर सकते हैं. और आपको कोड जो ध्यान रखना, वो कोड केवल और केवल क्या है, वो कोड है भारत गुप्ता लाइव. दिस कोड इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस ऑल द कोर्सेज फॉर फ्री. एंड रिमेंबर, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग फ्री लेसन प्रोवाइड करते हैं. तो आज सैटरडे 13 मार्च 2021 6 PM पर आई टेक अ सेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो वर्किंग है या जॉब में है या वो स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, या वो फ्री है. तो ये जो वर्किंग या जॉब वाली कैटेगरी एक हो गई, स्टूडेंट के लिए एक अलग कैटेगरी, प्लस जो फ्री है जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनके लिए कैसे स्टडी करना है, क्या क्या आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरह से आप वर्क करो, किस तरह से आप मैनेज करो टाइम को. लाइफ की हमेशा ध्यान रखना है 8-8-8, ये इंपॉर्टेंट होता है कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं. तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा टुडे इन द इवनिंग 6 PM. तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी. तो मैंने आपको बताया कि यू कैन गो फॉर अनअकैडमी लर्निंग ऐप. वहाँ पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर यू कैन फॉलो मी, भारत नाम से फॉलो करना. जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ मुझे फॉलो करना, भारत नाम सर्च करना, मेरा प्रोफाइल आएगा, मुझे फॉलो कर लेना. एंड यूज़ दिस कोड BHARAT भारत गुप्ता लाइव. ऊपर टॉप में आपको दिख भी रहा है. ये कोड से आप मेरी क्लासेस को फ्री देख सकते हो वहाँ पर, राइट. अच्छा, मेरे कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. रिमेंबर, मेरा एक नया बैच आने जा रहा है. दिस इज़ 22 मार्च. एक important batch है. This is for comprehensive course on arithmetic for CAT 2021. If your target is to get to CAT और IIM में जाना है तो आपको इस बार मेरा बैच 22 मार्च को स्टार्ट हो रहा है. और मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ 8 मार्च को. ये बैच था मेरा मॉडर्न मैथ्स का, जिसमें कि मैंने इंडिसेस, सर्ट्स, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी सब सिखाया. ये जो 22 का बैच है, दिस इज अर्थमेटिक बैच. तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट. अच्छा, हमारे पास जो हम लोग जो कोर्स ऑफर करते हैं, we have 2 types of courses. One is plus plan, one is iconic. अब इनमें डिफरेंस क्या है? We have more than 70 educator. You can get all the access of all the courses, all the classes of India's best educator. You can get interactive live sessions, structured courses in PDF are there, live test and OMED preparation. ये तो दोनों में कॉमन है, चाहे आप प्लस पे जाते हो चाहे आइकॉनिक में. बट आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है? यू विल गेट पर्सनल कोच. दीज पर्सनल कोच आर स्टूडेंट ऑफ IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता. और भी कई पर्सनल मेंटर मिलेंगे आपको. अच्छा देखो, मेंटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आइकॉनिक आप क्यों लेते हो? जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो लेट्स से
आपने 7 to 8 मंथ प्रिपरेशन किया, उसके बाद आपको लगता है कि पहली बात तो आपकी प्रिपरेशन के समय भी आपको मोटिवेशनल लेवल चाहिए। जो स्टूडेंट खुद निकाल चुका है, दे विल रियली गाइड यू टू क्लियर दिस एग्जाम, तो आप उनकी हेल्प लोगे, वो आपको मेंटर करेंगे। उसके अलावा जब आप आगे फॉर्म फिल करते हो, देखो अभी कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करो, मिनिमम फीस इज 1000, और आपने अगर ढंग से फॉर्म फिल करते हो तो 10 to 12 फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप मेंटर के थ्रू जाओगे, आप मेंटर से डिस्कस करोगे, तो आपके हो सकता है वो 5 to 6 फॉर्म सेव कर दें, कि आपका लेवल देखेंगे किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर बता देंगे आपको ये फॉर्म नहीं भरना। तो ये सब बड़ा काम आने वाला है आपको। हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, नाउ फी स्ट्रक्चर देखो आइकॉनिक है, एंड आइकॉनिक में 1 year and 2 year, एंड प्लस में वी हैव 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month. So let's say you go for 12 month plan. 12-month plan fees is 17,500. Use my referral code to get 10% discount. To you to pay just 15,750. This is price for 1 year course. Is in this course you will get complete guidance for quant. मेरे बैच के अलावा और भी बैचेज आप कर सकते हो। यू विल गेट गाइडेंस फॉर LRDI, कंप्लीट बैच आप कर सकते हो, VARC, यू विल गेट क्लासेस फॉर मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट क्लिंग सेशन। हमारे हर कोर्स में 4th सेशन इज ए डाउट क्लिंग सेशन, राइट। तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान लो, मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन करो, एंड रिमेंबर अवर प्राइस इज गोइंग टू बी हाइक वेरी सून, तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन लो। नाउ अगर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम के लिए, तो देखो महाराष्ट्र सिटी में महाराष्ट्र के MBA कॉलेज, MMS CET और महाराष्ट्र CET इसको नाम बोलते हैं। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र इसका कंडक्ट कराता है एक साल में। अच्छा, 1000 रुपीज इज द फी एंड 800 फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब 200 MBA इंस्टीट्यूट है, मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पर कि स्पेशल कंडीशन पे कि कौन कौन से कॉलेज हैं। तो इसमें MBA PG DM की डिग्री मिलती है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो इसमें 1 लाख, देखो कैट में करीब करीब 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें 1 लाख होता है, और नंबर ऑफ टेस्ट सिटी 40 है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और डिटेल ले सकते हो। रिमेंबर, अगर आप MHCET डालोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। MHCET में एक्चुअली महाराष्ट्र में एक कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट भी होता है और एक MBA के लिए भी इंटरेस्टेड, तो MAHCET डालना गूगल पर, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो देख नहीं पाते हैं। MHCET डालोगे तो इट विल गिव यू डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन विच इज़ आफ्टर बोर्ड, ये उसको दे सकता है डिटेल, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम थोड़ा लेट हो गए, तो ये भी एग्जाम शायद अब मई या जून में हो रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र MAHCET डाला या MBA MHCET डाला, तो आपको सही डिटेल मिलेगी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास बहुत क्वेरी आती है बच्चों की कि सर महाराष्ट्र CET तो दिखा रहा है मई जून में, नहीं, ये अब मार्च में ही होगा, मार्च के 2nd वीक में होगा ये एग्जाम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर इस चीज़ पर फोकस करते रहो, कि आपको टाइम पता होना चाहिए। अभी 1 महीना अगर हम आज से कन्फर्म करें, आज से देखें, तो करीब करीब 1 महीना आपके पास बचा है इस पूरे एग्जाम के लिए, राइट। तो पहली बात तो आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन करो उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो। गूगल पे गलती मत कर देना, क्योंकि अब तो हर बच्चा गूगल देख के सारी चीज़ें चेक करता है। याद रखना कि आपको ये देख लेना है कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करो उसी की आप डिटेल देख रहे हो। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, एक और बहुत बात है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत आसान है, आप आराम से प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि मेरिट बनती है तो आपको सही भी करने होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग में होता है कि जब आपके पास, अच्छा पेपर में आपके पास 90 मिनट मिलेंगे टू सॉल्व दिस पेपर, तो 90 मिनट मतलब 1 hour and 30 मिनट। अब 90 मिनट में आपको क्वेश्चन करने कितने, you have to solve 200 question. So the important part, 90 minute 200 question, speed is very important. देखो 75 लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन्स एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेhension 50 क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट है टाइम कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर मेरिट का बड़ा खेल होता है इन एग्जाम्स में, क्योंकि 90 मिनट हैं। अगर आप टाइम डिवोट करते हो, मैं एक सिंपल एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, यू कैन गो एज पर योर इंस्टिंक्ट, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मेरे जो बेसिक लॉजिक इसमें ये होता है कि आप लोग कैसे इसको मैनेज करोगे, इस टाइम को कैसे मैनेज करोगे। देखो, अगर मैं इन 75 क्वेश्चंस की बात करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, मीन्स यू कैन सॉल्व, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इंटायर लॉजिकल रीजनिंग। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत बहुत इजी फंस जाता है। अगर जैसे माने आपके पास सीरीज आ गई, सीरीज का क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान होता है, कभी कभी
आसान होता है, लेकिन आप उसके अंदर जो कोड है उसको डिकोड नहीं कर पाते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप कंडीशन को ढंग से करो। अगर आपके पास देखो 30 सेकंड में आप या तो उस क्वेश्चन को डिकोड कर सके। रीजनिंग में तो ये होता है कि डिकोडिंग है कि इतना आप डिकोड कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग होती है कि आप कैसे उस जो पजल आपको दी है, जो आपको कंडीशन दी है, उसको कैसे डिकोड कर पा रहे हो। तो या तो आपके वो 30 सेकंड में डिकोड हो जाएगा, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि यार 90 मिनट मतलब लेस देन 30 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। या तो आपको वो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाएगा। तो मान के चल रहा हूँ कि 74 में 75 और बल्कि ये 25 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में जोड़ लेते हैं, तो 100 में से यू आर एबल टू सॉल्व 50 क्वेश्चन इन जस्ट 25 मिनट। क्योंकि ये स्कोरिंग होता है थोड़ा सा, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, टेबल हो गई और डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये सब देख लेना। और उसके अलावा इसमें तो क्लॉक हो गई, कैलेंडर हो गया, सब चीज़ की इस मंथ कौन सा डेट होगा, ये सब चीज़ें देख लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। याद रखना, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 5:20 PM, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड एट 5:20 PM। तो अब आप या तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो आपको इस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपको अगर ये क्वेश्चन आना है, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो याद रखना व्हेन यू सॉल्व, मैं भी बताऊंगा आपको, व्हेन यू सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसा कभी मत करना कि आपने केवल हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखा और आंसर लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड एट 5:20 PM, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अब आप क्या करने जा रहे हो, आपने इसको सॉल्यूशन देखा, आपको समझ में आ गया, आर इंटू जो मेथड होता है आर इंटू 60 माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, आपका आंसर आ गया। बट रिमेंबर, अगर आपने ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा, मान लो तुमने क्वेश्चन देखा और तुमने सॉल्यूशन देखा और आपको अरे हाँ यार मैंने किया था, आपने पहले कभी किया होगा, आपको याद आ गया, लेकिन विदाउट सीइंग द एक्चुअल सॉल्यूशन यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। इसका मतलब आपको वो एग्जाम में भी भूल जाने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी बना लेनी है। स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, 1 महीने की आपको कॉपी बनानी है। आपको लिखना है कि मुझे पहली बार में कैलेंडर या एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड का क्वेश्चन नहीं हुआ था। ये आपको आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज में लिखा होना चाहिए कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट नहीं हुए थे। ये आपको हर करीब अगले 25 दिन तक ऐसे ही करना है। आखिरी के 5 दिन इस चीज़ को दोबारा देखना कि भाई एंगल बिटवीन आर एंड, एक क्वेश्चन उठा लेना कोई भी 5:20 या कोई भी, फिर देखो कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हो सही आ रही गलत आ रही है, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि 25 दिन तक आप सारे कॉन्सेप्ट तैयार करोगे, लिखते जाओगे। जो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको ढंग से कर लो, उसके 4-5 एग्जाम्पल कर लो, वीडियोस देखो। हमारी अनअकैडमी पर बहुत सी वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं, आप उनको देखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओ, मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। भारत, जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे, सर्च में और याद रखना अपना गोल जो है वो कैट को सेट करना, गोल भी आपका कैट सेट होगा, तो उसमें आप भारत टाइप करोगे तो मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, उसमें आप मुझे फॉलो कर लेना। और फ्री क्लासेस देखने के लिए भारत, जो ऊपर आपको कोड दिख रहा है भारत गुप्ता लाइव, इसके थ्रू आप जाकर वहाँ से मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। ये भारत गुप्ता लाइव दिख रहा है, इस कोड को डाल के आप मेरे अनलॉक कर सकते हो फ्री कोर्सेज को, राइट। तो ये तो हो गया कि भाई आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, 50 क्वेश्चन 25 मिनट। अब आता है मैथ्स में टारगेट रखो 30 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है, 20 या चलो मान लेते हैं 30 मिनट लगते हैं आपको। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, मेरा टारगेट आपका 30 क्वेश्चन का है। अगर आप 30 लेके जाओगे तो मे बी पॉसिबल यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 28 to 29 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 50 टारगेट लेके जाओगे तो हो सकता है आप 25 ही कर पाओ। तो गो फॉर लेस टारगेट, आप मेरिट पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वर्बल एंड रीडिंग कंप्रेhension, यहाँ पर आपकी पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी रीडिंग के लिए। तो स्ट्रेटेजी यही होगी कि आपको एग्जाम से पहले हर चीज़ बहुत ढंग से तैयार कर लेनी है। मान लो आप 40 क्वेश्चन कर पाते हो, अभी आपका 35 मिनट में, क्योंकि पैसेज बड़े होंगे तो आपको टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, समझने में। तो ये तो हो गया आपके पास कि क्वेश्चन कैसे कैसे आने। तो टोटल आपको ट्राई कितना करना है, जो 120 का ट्राई करना है। पिछली बार जो मेरिट गई थी 196 गई थी, जो अच्छे कॉलेज मिल गए थे 96 तक। तो 120 करोगे तो एटलीस्ट आप 110, लेकिन कोशिश करना है कि आप 130 प्लस जाने की कोशिश करो, ठीक है। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं बता रहा था आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम क्वांट के लिए बात करते हैं, क्वांट की नेक्स्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 5 ईयर पास्ट पेपर आपको डाउनलोड कर लेने हैं।
बहुत सी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, गूगल कर लेना, आपको प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पास पेपर मिल जाएंगे। अब इनको करने का तरीका क्या होगा, ऐसे कभी मत करना, क्योंकि इन पेपर्स में जो आपको मिलेंगे तो उसमें सॉल्यूशन भी साथ साथ होंगे। कुछ कुछ अलग है, जो कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको लाइव पेपर देने का मौका देते हैं, तो कोशिश करना कि आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट से लाइव पेपर करने का मौका मिल जाए, सो दैट यू कैन जज योर स्टैंडिंग बिफोर प्रैक्टिस। आप देख सकते हो कि आप किस लेवल पर हो, कितना आपको और इम्प्रूव करना है, वो सब हो जाएगा अगर आप लाइव पेपर दे सके। अच्छा चलो, अगर आपको लाइव पेपर नहीं मिल पाता है, लेट्स से यू आर नॉट एबल टू गेट लाइव पेपर, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको पीडीएफ मिला है। होता क्या है, जब आपके सामने पीडीएफ आता है ना, ये बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, जब आपके सामने पीडीएफ आता है ना, तो आप क्या करते हो, आप पहले क्वेश्चन देखा तो आप ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो, आपको टेंशन लेनी चाहिए। आपके सामने जो भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो मान ले लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन आ गया, एनालॉजी का आ गया, तो कैसे करोगे, आप उसको खुद से सॉल्व करो, और ये सभी के लिए, मतलब हर पार्ट के लिए सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन, अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप क्वालिटी पे काम करोगे ना, लेट्स से यू कैन सॉल्व ओनली 1 पेपर पर डे, तो जब आप 1 पेपर पर डे करोगे, उसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 200 क्वेश्चंस में से आपने 200 के 200 क्वेश्चंस करने हैं, और टाइम टारगेट लेके चलो अभी 120 मिनट, अभी पहला पेपर 120 मिनट में करना है आपको। फिर मैंने जो बताया था, आपको लिखना है कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ नहीं आया। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट रॉन्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट रॉन्ग हुआ है जो आपका, जब आप घर पर बैठ कर पेपर अपनी आपका घर का माहौल में बैठकर आप कर रहे हो, तब आपका रॉन्ग हुआ है, तो मतलब एग्जाम में तो 100% रॉन्ग होना है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन होती है। जो चीज़ आपने घर पर होमली एटमॉस्फेयर में कर रहे हो, वहाँ गलत हो गया आपका पहले अटेम्प्ट में, तो एग्जाम में भी वो गलत होना है। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, आपने जो कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हुआ, आपने जो रफ कॉपी बनाई उसके टॉप पर लिख लो कि लेट्स से ईयर कोडिंग डिकोडिंग रॉन्ग। अब इसमें जब ये आपने लिख लिया, ठीक है, फिर आप देखो इसका सॉल्यूशन। जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या एरर किए। तो नंबर, इसमें कई सारी एरर के टाइप्स होते हैं। देखो, टाइप एरर 1 होती है कि आपका कॉन्सेप्ट ही मिसिंग था, आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो अब आपको कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओ और उसमें आप हमारी वीडियोस देखो, हमारे कई एजुकेटर जो इस तरह की क्लासेस ले रहे हैं, राइट, आप इन क्लासेस को देखो और उसके थ्रू आप अपने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। रिमेंबर, यहां पर आपको उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ही पड़ेगा, एंड प्रिपेयर सम एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस ऑन इट, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए। हो सकता है आपको इन 200 क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, बट रिमेंबर दिस इज द बेसिक वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, वेदर इट इज महाराष्ट्र सीटी। क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने। आपने लिखा कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो, या आपने सिली एरर कर दी। सिली एरर मतलब आपने कोई वैल्यू गलत पढ़ ली, आपने वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी इंप्रूव करना है, ये नहीं करना है। तो जो जो कॉन्सेप्ट मिसिंग है उसको प्रिपेयर करना है, सिली एरर को अवॉइड करना है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, राइट। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट रॉन्ग, तो आपने 200 में से यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 110 क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो रॉन्ग होने ये आपको 110 क्वेश्चन ही आपको आपकी मेरिट आगे पीछे करेंगे, तो इनको तैयार करना है। फिर अगले पेपर में आओ, मतलब 2 डेज। अच्छा, आप ये समझो कि आपको अभी कॉन्सेप्ट पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, आप इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो ना इन चीज़ों को, तो आपको ये तो तैयार होगा भाई, आपके कॉन्सेप्ट सब तैयार होंगे, बस एक बार आपको ब्रश अप करना है, चीज़ों को देख लेना है। अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, मान लो एलिगेशन का क्वेश्चन आया एक आपका, अच्छा महाराष्ट्र सिटी का पेपर को ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, बस ये समझ लो कि आपको टाइम मैनेज करना है। एलिगेशन क्वेश्चन आया, आपने एक बार में गलत कर दिया, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप महाराष्ट्र सिटी दे रहे हो तो आपने कोई ना कोई पहले एग्जाम जरूर दिया है। तो आपको यहाँ पर सेकंड आपने लिखा कि आपको एलिगेशन में मिक्सिंग क्वेश्चन नहीं आया। मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:5, ठीक है। नाउ व्हेन वी मिक्स देम इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर। अब
हर चीज़ को करने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होते हैं। तो वो शॉर्टकट आप कैसे देखोगे? मैंने आपको बताया मेरी वीडियोस, मेरी मैथ्स पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मोर देन 1000 वीडियोस हैं, उनको आप देखो। जैसे आपको एलिगेशन समझ नहीं आ रहा तो अनअकैडमी पे जाओ, मेरी फ्री क्लास देखो, भारत सर्च करके मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पर आप एलिगेशन देखो। इसका करने का बड़ा मज़ेदार सा मेथड होता है, बड़ा आसान सा तरीका होता है। इसको डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है, आप देख लेना जाके। मिल्क वाटर, ये 2:3 हुआ, ये 4:5 हुआ। आपको जब भी मिक्सिंग होती है ना, तो उसमें हम करते क्या है, इनको हम पहले बराबर करते हैं। तो देखो ये 2 + 3 5 हो गया, दिस इज 4 5 9 हो गया। इनका ले लो एलसीएम। जब भी मिक्स करना तो बराबर करना पड़ेगा। इनका एलसीएम हो गया 45, तो मैं इसको 45 करूंगा, इसको भी 45 करूंगा। ये रूल मैंने कई बार सिखाया है क्लासेस में, फ्री क्लासेस में मैंने कई बार सिखाया है। तो मुझे यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से। तो जब मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 से यहाँ करो 18 हो गया, 9 3 जा 27, ये कट गया। ये 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब मुझे एक और बात बोलिए कि मैंने इसको मिलाया है किस में? मैंने इसको 2:3 में मिलाया है। पहले इक्वल करो, फिर इसको 2 3 में मिलाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 36, ये 54, ये काट दो। इसको 3 से 60 और 75, ये काट दो। अब इनको ऐड कर दो, 96 129। दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सर। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अदरवाइज यू विल टेक सम टाइम। आप अगर ओरिजिनल ओल्ड मेथड करो तो टाइम लगेगा। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2x ले लियो, उसको 3x, इसमें मिल्क कितना है 2/5 ऑफ 2x, इसमें मिल्क कितना है 4/9 ऑफ 3x अपॉन वाटर कितना है 3/5 ऑफ 2x प्लस 5/9 ऑफ 3x। इसको सॉल्व करो, आपको ये भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो आप चाहो तो ऐसे करो, चाहे तो ऐसे करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री क्लासेस देखो। अगर आपके कॉन्सेप्ट तैयार है, मतलब आपको ये सब सीविंग करनी पड़ेगी, आपको इन चीज़ों पर आना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा। समझे बात? इसके बिना आप देखो, अगर आप दिस इज द लास्ट होप। अगर आपके पास केवल और केवल इसी साल एमबीए करने का है तो दिस इज द लास्ट होप। सीमेट भी है, सीमेट में भी यही सब स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। लेकिन महाराष्ट्र सीटी ऑफर्स गुड कॉलेजेस, 200 कॉलेजेस में बहुत अच्छे अच्छे, जैसे नरसिंह मंजे भी इसी में आता है। तो मतलब आप इसको भी एक ऑप्शन लेके चलना है कि आपको महाराष्ट्र सीटी ढंग से करना ही करना है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपने लेट्स से आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इन मैथ्स आपने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिसिंग था आपसे। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। तो 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट, तो आपको लिखना है कि आप पे कौन से कॉन्सेप्ट मिसिंग है। जैसे बुलेट फायर वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया तो इसको तैयार करो। मेरी कई वीडियोस हैं बुलेट फायर पर, आप टाइम स्पीड देश में जाओ। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आया, एल्जेब्रा रूट का क्वेश्चन नहीं आया, तो ये आपको तैयार करना है। इंडिसीज बहुत ढंग से देख लेना, मेरी कई फ्री क्लासेस हैं, एल्जेब्रा में जाके देखना। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको लिखने हैं, प्रिपेयर करना है। केवल यही एक स्ट्रेटेजी हो सकती है और इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैथ्स एक दिन में 2 दिन में नहीं आने वाली है। आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो और कहीं से मॉक टेस्ट, जैसे अनअकैडमी पर वी प्रोवाइड महाराष्ट्र सीटी मॉक टेस्ट, आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो इफ यू आर इनरोल्ड। और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए, वो भी आप दे सकते हो। आपको 5 ईयर प्रीवियस मॉक्स करने हैं और एटलीस्ट 5 आपको लाइव मॉक देने हैं। बहुत से ऑफर का हम लोग अनअकैडमी पे भी कई सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, आप वो दे सकते हो। नाउ कम्स वर्बल। वर्बल के लिए कैसे करना है? वर्बल में कुछ नहीं करना है, रीडिंग कंप्रीहेंशन पे वर्क करो। प्रीवियस ईयर पेपर करना है और रीडिंग कंप्रीहेंशन न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ो। तो फाइनल जो हमारा वर्डिक्ट है आपके इस महाराष्ट्र सीटी एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस लास्ट 5 ईयर पेपर। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं करना कि आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस मत करना कि आपने टाइम पास करना है कि भाई मुझे 5 साल के पेपर खत्म करने हैं, 1000 क्वेश्चन करना है। आपको 1000 क्वेश्चन में कम से कम 200 कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपके वीक हैं। इन 200 पर आपको 5 एग्जाम्पल करना है, मतलब 200 इंटू 5, 1000 क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। तो 1000 क्वेश्चन, ये 800 क्वेश्चन है, तो टोटल 800 क्वेश्चन, 1800, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। सभी में बता रहा हूँ, वर्बल में, LRDI में, सब में बता रहा हूँ। उसके अलावा आपको एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट देने हैं। अनअकैडमी के दे सकते हो और भी कहीं के दे, मतलब आपको मॉक टेस्ट 5 और 1000 क्वेश्चन ये, तो 1000 ये 1800, 2800 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मतलब इसमें LR भी है, आपकी क्वांट भी है, VARC भी है, राइट।
तो ये तो हो गया कि आपको अगले 1 महीने पे कैसे करना है, 1 महीने के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, हम लोग जब भी प्रिपरेशन कराते हैं तो हमारे यूट्यूब पर कुछ इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, दीज परसेंटेज सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर महाराष्ट्र सीटी। उसके अलावा मैं रेशियो करा रहा हूँ, रेशियो इसके बाद चालू होगा। तो 11:30 याद रखना, मंडे टू फ्राइडे 11:30 मंडे टू फ्राइडे इज योर क्लास। हमेशा आप मंडे टू फ्राइडे 11:30 यूट्यूब चैनल, हमारे इसी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे मंडे को with some new concept on ratio. All the best.